जीवन मुक्त महामुनि जेहु हरि गुण सुनहि निरंतर निरंतर। यानी रात में भी दिन में भी सोते भी जागते भी हंसते भी गाते भी रोते भी। यानी उनका रोना भी कथा में होता है, हंसना भी कथा में होता है, नाचना भी काय में डिस्को में कथा में होता है, उनकी प्रत्येक क्रिया उनका जीवन ही कथा हो जाता है। इसलिए यस्याः श्रवण मात्रेण फिर उन्हें कुछ और साधन करने की जरूरत नहीं है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बड़ा प्यारा श्लोक है। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि या मेहमान आए और आप रोटी परसवाए और वो कह रहे हो कि ना अब बस रहने दे, और तुम यदि रुक गए तो तुम मूर्ख हो। बाकी ना देखो ढीली है भाई, अभी वो वैसे ही कह रहे हो शर्मी सौदा, अभी बात दो, है ना। फिर दोबारा फिर जाओ, फिर वो कहेगा ना ना अब तो रहने दो, और तुम रुक गए तो तुम महामूर्ख हो। चूंकि अब तो लग रही है वहां में, अब तो रुक जाओ, अभी देव। तो फिर भैया कब तक दें, कोई निशानी तो होगी। तो उसमें एक बड़ा प्यारा श्लोक है, हमारे गुरुजी सुनाते थे कि हूं दद्यात नाना दद्यात नाना दद्यात पुनः पुनः। बोले जब हूं कर रहे हो, नू कर रहे हो, तो भाई मुंह में आवाज भीतर है तो दे दो दद्यात। बोले नाना खुल के बोल रहे हो तो भी दो भाई 3 बार, नाना दद्यात पुनः पुनः। तो बोले कब रुकनो है। बोले यावत सिंहवर्त न गर्जयेत, जब तक सिंह की तरह दहाड़े नहीं कि बस मत जाऊंगा बस 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 अब नहीं भैया अब ना। जब न्यों नहीं करे तब तक देता रहो, तब समझ जाओगे पसवैया सांचे हो, हैं। अच्छा पहले हमारे यहाँ दही बूरो चलतो, दही बूरो तो बूरो पसवे वारो ऐसो कर पस बड़ी हो, पसवा की न बड़ी हो, और बड़ी में हूं दिल को उदार होए, जो नहीं मुट्ठी बांध के काम करे, हैं। दिल में उदार होए, भाई जरूरत पड़े तो दोबारा दे दे। ऐसो पसवैया होगा तो सब खुश है के जाएंगे, हैं। और कोई लोभी कर दो तुमने कि न खा सके न वो खाते हुए देख सके, हैं, तो फिर लोग खुश होके नहीं जाएंगे। तो यहाँ भागवत जी में बड़ी प्यारी बात सनत कुमार जी कह रहे हैं कि भैयाओ एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। भागवत जी एक ऐसा शास्त्र है जो ये गर्जना करता है, ठोक करके कहता है कि यदि मेरी शरण में आप श्रद्धा और विश्वास के साथ जिस फल को पाने के लिए बैठोगे मैं उसे निश्चित ही प्रदान कर दूंगी। ये मेरी दावा है, मेरी गर्जना है। मुक्तिदानेन गर्जति, यानी जाको गर्जना को मतलब क्या है कि जब आदमी गर्ज के कह रहा है तो बाकी बात में कोई कमजोरी नहीं है, ठोक के कह रहा है। और एक ढीले पंते कह रहा हो तो समझ लो, जैसे मैं कभी कभी गिरिराज जी के लिए हाथ खड़े कराता हूँ, गिरिराज जी कौन कौन गया, तो जो अभी करा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मेरे बावरे हो, मैं बता रहा हूं कि मैं जब कभी ये कहता हूं कि गिरिराज जी कौन कौन गया और फिर मैं हाथ खड़ी कराता हूं, तो कुछ तो एकदम यूं सीधा हाथ करेंगे यूं और कजू करेंगे यूं, मैं समझ जाता हूं जाने आदि दई है, जाकी बात में कोई न कोई कमजोरी, या तो बीच में जाके पांव फूल गए हैं, आदि छोड़ आए हो, या फिर काऊ में बैठ गए जो समझ रहे हो कि मेरी परिक्रमा अधूरी है, या कोई न कोई बात में कमजोरी है। जब कमजोरी नहीं है तो हाथ न्यों क्यों होगा भाई, कैसे होगा, न्यों होगा, हैं। तो ऐसे ही भागवत जी कह रही हैं कि मुक्तिदानेन गर्जति, मैं गर्जना करके कहती हूं
मुक्ति तो मेरे हाथों में है, यूं परस दूंगी जैसे दही में बूरो है, ले जाओ, मुक्ति मेरे हाथ में है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, गर्जना कर रही है ये। एक बहुत प्यारी बात मैं आपको बता रहा हूं। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति षोडशीम। ये जिन जिन लोगों को मूसेपुरा, रामगढ़, अच्छा जाओ कथा में मूसेपुरा के ही लोग हैं कि रामगढ़ के भी शामिल हैं? मूसेपुरा के, तो जो मूसेपुरा के लोग हैं, मूसेपुरा में भी जिन जिन लोगों को भगवान ने चुना है, निमित्त बनाया है कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि इतने बड़े आयोजन के लिए भगवान ने जिनको चुना है, उन्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे कामों के लिए भगवान हर व्यक्ति को चुनता नहीं है। ये काम बहुत बड़ा है। अब इस श्लोक से तुम्हें पता चल जाएगा। सनत कुमारों का श्लोक है। सनत कुमार अपने मुख से इस बात को कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्र है वो, ब्रह्मपुत्र। उनकी बात को कोई ऐसा होता ना, कोई मुंह से परा को बहस हुई कह रहे हो शराबी का अभी, बाकी बातों कोई भरोसा नहीं हो है। जो ये बात है वो ब्रह्मपुत्र की बात है। और किन की बात है? भरद्वाज जी ने कहा था भरत जी से कि सुनहु भरत हम झूठ न कहें, सुनहु भरत हम झूठ न कहें। वो बोले क्यों? बोले हम तो तपस्वी हैं, हमें कोई राजनीति को पद तो चाहिए ना, से झूठ बोले कि हमें पद लेना हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे ही। हमें काऊ तो कोई काम बनाना हो, काऊ तो कोई जुगाड़ लगानी हो, तो हम काऊ झूठू बोले, लेकिन हम तो उदासीन हैं, तपस्वी हैं और जंगल में रहते हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? तो उनके भी बाप दादा हैं सनत कुमार, वहां तो झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनका ये वाक्य है, अश्वमेध सहस्राणि। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, पंडित जी, अश्वमेध यज्ञ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसमें पूरे धरती के राजाओं को जीतना पड़ता है। या त्रेता युग में राम जी ने किया था। अश्वमेध यज्ञ से जो पुण्य मिलता है, और एक से नहीं, इसमें शब्द जोड़ दिया सहस्राणी, माने हजारों। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, और प्लस फिर इतना जोड़ लो, फिर वाजपेय शतानी च, एक वाजपेयी यज्ञ होता है, और वे कहते कितने? सैकड़ों। अश्वमेध हजारों और वाजपेय सैकड़ों, इन दोनों को जोड़ के और उनसे जितना पुण्य बन सकता हो और उनके पुण्य के फल से जो गति मिलती हो, वो सनत कुमार कहते हैं सुख शास्त्र कथायाश्च। सुखदेव जी की कही हुई ये भागवत की कथा यदि कोई सुन ले तो बराबर नहीं, कलाम नारहंति षोडशीम। षोडश माने होता है 16। वे वाजपेयी एक हजारों यज्ञ और नहीं, अश्वमेध हजारों और वाजपेयी सैकड़ों, इन दोनों को टोटल करो और उतनो पुण्य एक तरफ, और भागवत जी की कथा को 16वां हिस्सा। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई तो आप कहो कि मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। और या श्लोक को अर्थ काउ विद्वान पे करा नहीं हो, आप जो कि त्यों मिलेगा। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च। श्लोक नंबर भी बता रहा हूं, भागवत जी के महात्म का 3रे अध्याय का 30वां श्लोक है। 3रे अध्याय का 30वां श्लोक है।
झूठ नहीं है। मैं ये गौरव कर रहा हूं कि जिन छोटे छोटे बच्चों ने इस कथा को रखा है, उस पर, उन बच्चों पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी कि इतने बड़े काम को जिन बच्चों के हाथों से भगवान सफल कराने जा रहे हैं। अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नाहरंती षोडशीम। ये 16वां हिस्सा भी वो यज्ञ 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है इस भागवत की कथा के मुकाबले में।